हेलो एवरीवन, पैम्पर योरसेल्फ विद स्वरण में आज आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। स्क्रीन पे देखिए इसको ध्यान से। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे ब्राउन से कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे। तो आज की वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड है। लास्ट तक देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने इस इमेज को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो इस पे बहुत छोटे छोटे से आपको स्पॉट्स दिखेंगे ब्राउन कलर के। अब ये इमेज बेसिकली अंडर आर्म्स की इमेज है। मेरी क्लाइंट है, उनकी अंडर आर्म्स पे इस तरीके के स्पॉट्स हो गए हैं। तो शी केम टू मी फॉर अ कंसल्टेशन। उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है। उन्होंने सोचा कि शायद ये पिगमेंटेशन हो सकती है सडनली, मे बी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। सेकेंडली, उन्होंने ये भी सोचा कि मे बी दिस इज सम काइंड ऑफ एलर्जी। तो शी हैज ऑलरेडी टेकन अ फ्यू पिल्स विच आर एंटी एलर्जिक पिल्स। तो अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे, मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑलरेडी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आप वैसे ही जानना चाहते हैं, तो ये कोई पिगमेंटेशन नहीं है। मैंने भी उन्हें यही बताया, दिस इज नॉट एट ऑल एनी पिगमेंटेशन। अगर किसी को ऑलरेडी पिगमेंटेशन है, वो डार्क स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि पिंपल के स्पॉट्स हो जाते हैं, मेलेज्मा होता है, ज़्यादातर हमारी चीक्स पे हो जाता है। इस तरीके की चीज़ों को हम पिगमेंटेशन कहते हैं। या फिर ड्यू टू फ्रिक्शन, कई बार आपके बिटवीन थाइज या अंडर आर्म्स पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो जाती है, कलर डार्क हो जाना। बट इट इज नेवर लाइक दिस। ये कोई पिगमेंटेशन नहीं है। आपको मैं बता दूं, दिस इज अ काइंड ऑफ फंगस। अगर आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जस्ट कंसल्ट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर मैं आपको बताऊं, इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग सम पिगमेंटेशन क्रीम फॉर समथिंग लाइक दिस, वो कोई वर्क नहीं करेगी, बिकॉज ये पिगमेंटेशन है ही नहीं। दिस काइंड ऑफ फंगस बेसिकली हैपन्स क्योंकि समर्स है, इस टाइम पे लोग जिम जाते हैं या समर्स में स्वेटिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। जिन लोगों का वॉकिंग का वर्क है, एसी में कम रहते हैं, तो स्वेटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे दिस काइंड ऑफ फंगस इज़ वेरी कॉमन। डरने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये फंगस है, तो यू हैव टू विजिट सम डर्मेटोलॉजिस्ट। ये कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करने से ठीक नहीं होगा। आप जब किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो दे विल रिकमेंड सम काइंड ऑफ पिल्स टू यू, और मे बी सम काइंड ऑफ बॉडी वॉशेस जो इसे क्योर करने में हेल्प करेगा। इसके लिए क्रीम्स भी आती हैं विच विल हेल्प टू रिड्यूस दिस फंगस। बेसिकली 1 से 2 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर आप लोग फेस करें हैं, आई रिकमेंड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी डोंट डू इट। अब जस्ट लाइक माई क्लाइंट, शी स्टार्टेड यूजिंग एंटीबैक्टीरियल सोप्स। उन्हें लगा कि कोई एलर्जी है तो शायद उससे ठीक हो जाएगी, बट फंगस के केस में एंटीबैक्टीरियल सोप्स काम नहीं करते। शी ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग एंटी एलर्जिक पिल्स, जो अगेन इट विल नॉट वर्क। तो आप उससे भी अगर ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी उसे स्टॉप कीजिए। जस्ट विजिट द डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। आप कभी इन फ्यूचर भी अगर इस तरीके की फंगस की प्रॉब्लम फेस करते हैं और आप सोचते हैं कि ये कोई पिगमेंटेशन या एलर्जी है, तो ऐसा नहीं है। आज आपको पता चला होगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ फंगस। यू हैव टू टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर इट। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।